तकरीबन हर कोई या खास तौर पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो तारीख या हवाई जहाज में खसूसी दिलचस्पी लेते हैं तो ये जानते होंगे कि राइट भाई कौन थे। अगर आप नहीं जानते कि वो कौन है तो वो तारीख के सबसे मारूफ हवाई जहाज डिजाइनर हैं, लेकिन इसके बावजूद बिलाखिर कामयाब होने से पहले वो मुतअद्दिद बार नाकाम हो गए। अगरचे वो वाहिद ही नहीं थे जिन्होंने जहाज तैयार करने की कोशिश की और नाकाम हो गए। खास तौर पर 1950 और 60 की दहाई के दौरान लोगों ने हवाई जहाज को दोबारा से कई मुनफरिद अंदाज में तैयार करने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन ज्यादातर नाकाम रहे। आज हम आपको हवाई जहाज की तारीख की सबसे बड़ी नाकामियों के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको जरूर मिलती रहें। द फिशर P-75 ईगल, ये त्यारा जब तख्लीक किया जा रहा था तो उस वक्त लोगों को इससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं। ये त्यारा फतह की अलामत के तौर पर तैयार किया गया था। इस त्यारे के नाम मौजूद 75 जंग के अजीम फ्रांसीसी हथियार 75 mm की बंदूक से लिया गया था। इस त्यारे को मुख्तलिफ जहाजों के हिस्से को मिलाकर तैयार किया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये उस कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सका जिसकी लोगों को उम्मीद थी, इसीलिए फौरन ही नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया गया। दी डॉगलस DC-10, इस त्यारे के इस्तेमाल में 55 हादसात के नतीजे में मुतअद्दिद अमवात हुई। ये अब तक बनाए गए बदतरीन त्यारों में से एक है। इस त्यारे में मसला ये था कि इसके दरवाजे बाहर की जानिब खुलते थे न कि अंदर की जानिब, जिसकी वजह से इन्हें मुनासिब अंदाज में बंद करना मुश्किल होता था। 1972 में एक उड़ान के दौरान दरवाजा खुला और ये 1974 में दोबारा हुआ। 1979 में टेक ऑफ के दौरान एक विंग इस त्यारे से गिर गया। इस त्यारे को महफूज तर्क करने के लिए बहुत सारी तब्दीलियां की गई। दी बेल FM-1 एराकोडा, ये त्यारा 1937 में मुतारिफ करवाया गया और उस वक्त इस जहाज के जदीद डिजाइन और खुसूसियात की वजह से इस त्यारे से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई थी। इसका मुस्बत पहलू ये था कि इसमें इंजन और बंदूकें रखी जाती थी, क्योंकि इसको लड़ाका त्यारे के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत आसान था, जिसकी वजह से इसका डिजाइन खराब करार पाया। इसके अलावा अंदर बंदूक ने फायरिंग भी शुरू कर दी थी, जिससे जहाज के अंदर भी धुआं भर गया। दी वोट F-7U कटलस, ये जहाज अपने मुनफरिद डिजाइन की बदौलत मशहूर हुआ, क्योंकि ये बाकायदा दम से नहीं बनाया गया था बल्कि इसके परों को गैर रवायती अंदाज में डिजाइन किया गया था। इसके उम्दा डिजाइन के बावजूद त्यारा कसरत के साथ मसाइल भी रखता था। अगरचे इस जहाज की रफ्तार तेज थी, लेकिन ये ऊंचाई तक नहीं जा सकता था और न ही लंबे वक्त तक हवा में परवाज कर सकता था। यही नहीं बल्कि ये त्यारा बमुश्किल ही कामयाबी के साथ टेक ऑफ कर पाया। तकरीबन 25% हिस्सा अपनी परवाजों के दौरान गिरकर तबाह हुआ। दी PZLM-15 बेलफिगर, ये जहाज पोलैंड में तख्लीक किया गया था। ये सबसे पहला बाईप्लेन यानी 2 जोड़ी परों वाला त्यारा था। ये त्यारा 1972 में तख्लीक किया गया था और इब्तदाई तौर पर इसे फसलों पर स्प्रे वगैरह करने के लिए बनाया गया था। ये त्यारा जेट पावर से बनाया गया था, जो किसी के अंदाजे से कहीं ज्यादा महंगा निकला था। दी हैरियर जंप जेट, बरतानवी बहरिया से मुतासिर होकर सोवियत यूनियन ने ये त्यारा बनाया, जिसे उन्होंने याकुविलियक या 38 का नाम दिया। बदकिस्मती से बरतानवी त्यारे का सोवियत विजन इसके मेयार पर कायम नहीं रहा। जब बाहर मौसम गर्म होता था तो त्यारा सिर्फ 15 मिनट तक हवा में रह सकता था। बेहतर मौसम में त्यारा फिर भी 800 मील दूर उड़ सकता था, जबकि इस जहाज में कोई हथियार भी नहीं था। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें।